इन लोगों को चारों तरफ से अजगर घेर लेते हैं, बस अटैक करने की बारी होती है। और जैसे ही यह लोग अटैक करने वाले होते हैं तब तक कुछ चिड़िया आवाज़ करती हैं और आवाज़ करने के बाद इन लोगों को एक अलग ही आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनने के बाद कुछ अजगर फटाफट यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये जो अजगर होता है यह इसको खाने के ही फिराक में होता है, यह कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर उसके बाद तब तक दिखाई पड़ता है एक विशाल अजगर जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और यह जैसे खाने वाला होता है तो यह इसको दबोच लेता है और उसको यहाँ से भगा देता है। और भगाने के बाद यह खुद ही इन लोगों को दबोच लेता है और दबोचने के बाद फिर यह जो आदमी होता है यह इस सांप को पकड़ने के लिए सोचता है कि क्या करूँ, और यह जाल जो बिछाया होता है वह खींचता है तो वह जाल में फंस जाता है। और फंसने के बाद यह बहुत ताकत लगाकर अपना इसको रोकता है, लेकिन वह सांप नहीं रुकता है, यह बहुत ज़्यादा उछलता है और फिर यह अपना पूरी ताकत लगा लेता है। फिर उसके बाद वह अजगर छूट जाता है और उसको इतना तेज़ी से खींचता है कि यह पेड़ पे चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद फिर भी यह ताकत लगाता है, लेकिन यह असल में रोक नहीं पाता। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद यह अजगर बहुत ताकत लगाकर कुछ इस तरह से ऊपर चढ़ जाता है और फिर यह आदमी कुछ इस तरह से रोक पकड़ा होता है और यह आदमी इस पेड़ में फंस जाता है। फिर उसके बाद यह अजगर धीरे धीरे आता है और इसको खाने के फिराक में होता है और यह अजगर धीरे धीरे इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और फाइनली वह अजगर इसको अटैक कर लेता है और